मैं यूपीएस वनगाम से 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आप पेज नंबर 89 निकालें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन जिसका अनवान है बुर्ज हामा की तारीखी अहमियत। तो निकालिए आप अपनी बुक, देखिए। बुर्ज हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। कितना? 20 किलोमीटर श्रीनगर से दूर। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। यहाँ से क्या ये थोड़ी शक्ल भी दिखाई गई है बुर्ज हामा की। यहाँ से झील डल का पूरा मंजर देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। डीटर और पीटरसन नामी 2 अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बाज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इन 2 अंग्रेज़ों ने माहिर, ये थे 2 साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पहले क्या पत्थरों से अंदाज़ा, पुराने जो पत्थर थे उनसे अंदाज़ा लगाया। देखा यहाँ माजी में कोई कदीम बस्ती, यहाँ कोई बस्ती आबाद थी। इसके अलावा इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। क्या किया कि ज़मीन खोदने लगे। फिर क्या था? इंसान की तलाश व जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खुरच कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जब यहाँ खुदाई शुरू की तो वहाँ से मिट्टी काट कर जंग वाले कुछ औजार निकाले। कदीम तहजीब का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तारीखी दौर की बस्ती आबाद रही है जो अब तक कश्मीर के कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। इस जगह पर जो आसार मिले हैं इनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थी। जो इनको इसके ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें मिली उनसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे लोग रहते थे, खाना बदोश थे, कैसे थे, या वो किस किस्म के घरों में रहते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन क्या था। आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। बुर्ज हामा की ये कदीम तहजीब पत्थर के ज़माने की तहजीब तस्वर की जाती है। माहिरीन ने इस तहजीब के 4 अदवार ज़माने मुअत्तिन किए हैं। बुर्ज हामा के बाशिंदे शुरू में गड़े नमा गारों में गुजर बसर करते थे, यानी कि गड़े नमा हुआ ज़मीन के अंदर। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गड़ों को नोकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ ज़ेने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते थे। कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि इंसान इन घड़ों से नीचे, ज़मीन के नीचे उतर जाते थे। ऐसा रास्ता, यानी कि एक रास्ता जैसा बनाया हुआ था। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और घड़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत भूज पत्थर की होती थी। इसको क्या बोलते थे? भूज पत्थर। गढ़ों के बाहर इधर जले भूज पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा करते हैं कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। क्या जलाते थे? चूल्हा। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग घड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़ बारी से महफूज रहें। क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, इसलिए ये सर्दियों में ज़मीन के अंदर रहते थे और गर्मियों में ज़मीन के बाहर आकर चूल्हे बनाकर वहाँ खाना वगैरह पकाते थे। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। स्याह-माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। जो बर्तन मतलब पुराने फेंके गए हों, डाले गए हों, उन पे घास की वो ग्रीन सी वो काई जैसी जम जाती है। इसी तरह के हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था, क्योंकि ये बर्तन ये हाथ से बनाते थे, मिट्टी से। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में
بھی مہارت رکھتے تھے۔ کس کے آلے بناتے تھے؟ اوزار بناتے تھے ہڈیوں کے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلی پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ بچوں آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ کل آدھا لیسن آگے پڑھیں گے۔